तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। बदला लिया या नहीं लिया? ठोक के बदला लिया। दुनिया में जितने आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, आपके डीएनए में है। अगर इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर वैल्यूज, आप सेकुलर वैल्यूज सिखाएंगे? आपने कटार राज मंदिर तोड़ दिया, आपने वहां पर हिंदू परिवारों को छोड़ा नहीं, उनकी बहू बेटियों के रेप करे। आप बताएंगे भारत को सेकुलरिज्म क्या होता है? ठोक के मारा, ठोक के जवाब दो, कंवर सीमा जवाब दो। हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिए, जन्नत की सैर के लिए भेज दिए। कश्मीरी मरा है, वो जिसको आपने शहीद किया है वो भी फ्रीडम फाइटर था ना। गलती से उसे शहीद मत कहिएगा, वो आतंकी है इसलिए रौंदा गया है, इसलिए मारा गया है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय वीकेंड डिबेट शो ये देश है हमारा। और आज ये देश है हमारा में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। पाकिस्तान आतंक से बाज नहीं आएगा इस कोरोना काल में और भारत उसकी पिटाई करने से। तो इसीलिए आज पाकिस्तान से भी हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे और भारतवर्ष के भी पैनलिस्ट मौजूद होंगे। तो ये देश है हमारा के वीकेंड एडिशन में न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। मोदी सरकार का वादा, सेना का पक्का इरादा, छीन लेंगे पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है। ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये वो हकीकत है जो बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और वहां अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और वहां अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका अंजाम देख लीजिए। पहले विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके से तुरंत अवैध कब्जा हटाए पाकिस्तान, और अब भारतीय मौसम विभाग ने खुले तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर सब डिवीजन का हिस्सा बता दिया है। अब जरूरत है कि हम रक्षात्मक होके ना लड़ें, हम जो है सीमा के पार जाके पलटवार करें। पिछले 4 दिनों में भारत ने सिलसिलेवार अपना इरादा साफ कर दिया। पहले पाकिस्तान को अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी, फिर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों पर सेना का कहर टूटा। तो क्या अब डायरेक्ट एक्शन का वक्त भी करीब आ चुका है? क्योंकि भारत की जाबाज सेना के आगे पाकिस्तान की हैसियत चींटी जैसी है। 1965, 1971 और 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान को मसल चुकी है, और मोदी सरकार के दौर में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। तो क्या अब पाकिस्तान पर सबसे बड़े प्रहार का वक्त भी करीब आ चुका है? और अब विश्लेषण सुनिए, नए भारत की नई नीति का विश्लेषण जो हर देश प्रेमी को, हर देशवासी को पसंद आएगा। मौजूदा सरकार कश्मीर पर सिर्फ बोलती नहीं बल्कि करके दिखाती है। मोदी सरकार ने नियत पिछले 6 सालों में साफ कर दी है। पाकिस्तान चिल्लाता रह गया, भारत ने 370 एक झटके में हटा दिया। कहा था घिसते घिसते घिस जाएगी, घिस दिया भारत ने साल 2019 के अंदर। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके की वापसी भारत का अगला सबसे बड़ा लक्ष्य है और होना भी चाहिए। जमीन का एक एक कतरा जो भारतवर्ष का है वो हमें वापस मिलना चाहिए, और अगर हम ऐसा जज्बा नहीं रखेंगे तो वो देश के लिए, देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है।
गिलगिट और पीओके के लोगों का विद्रोह ही भी भारत की बड़ी ताकत है। सिर्फ भारत ही नहीं चाहता गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हो और हमारा उस पर अधिकार हो, वहां के लोग भी चाहते हैं। वो त्रस्त है पाकिस्तान की निकम्मी भिखारी सरकार से। पाक की दमन नीति अवैध कब्जे वाले इलाकों में काल साबित होगी। आप सोचिए, जिस तरह से ये लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अपने लोगों को खाना नहीं पहुंचा पाते, इलाज नहीं करा पाते, ये जो नीति पाकिस्तान की है और आतंक की नीति, ये भारी पड़ रही है। मेरे साथ आज दिल्ली इस्लामाबाद से कई मेहमान हैं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मेरे साथ कमर चीमा है, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ। आरजू काजमी हैं, पाकिस्तान की पत्रकार। MS बिट्ठा हैं, अध्यक्ष AIATF के एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। गुरमीत सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिना लाग लपेट के इस डिबेट को मैं शुरू करता हूं और मैं सीधा आपका रुख करता हूं कमर चीमा। कमर चीमा, 370 आपका है, आप कह रहे थे हटा नहीं पाएगा भारत, लेकिन हटा दिया। पीओके आप कहते हैं ले नहीं पाएगा, लेकिन कहानी वहां पे भी खराब शुरू हो गई है आप लोगों की। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने विश्व भर में आतंक की सप्लाई करी है, अब उसका खमियाजा आपका मुल्क भुगत रहा है लगातार पिछले 5 सालों से? बहुत शुक्रिया। देखें, आपने कहा कि हम ये नहीं, आप समझते थे हम 370 इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। देखें, जहां पे 10 लाख फौज हो, लोग कर्फ्यू की हालत में हो, बाहर आने की इजाजत ना हो और सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया अथॉरिटेरियन और इलिबरल सेटअप को इंप्लीमेंट करे, तो क्यों नहीं किया जा सकता? देखें, फौज के आगे तो अवाम की नहीं चल सकती ना। ये फौज आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। चलती फौज, जारी बात है, फौज है, उसके पास गन्स हैं, उसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं। आप क्या समझते हैं कि अब अवाम गोलियां खाए मर जाए? टैंकों और F-16 का मुकाबला करे अवाम कश्मीर की अवाम F-16 का मुकाबला आपके यहाँ JF-17 या किसी और बड़े जहाज का, या जो भी राफेल आप लेके आए हैं, कश्मीर राफेल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, अगर उनका प्रचार करेगा, उनका इस्तेमाल करेगा। अब आपने काफी देर बोल लिया। कमर चीमा, आप भारत को सेकुलर वैल्यूज सिखाएंगे? कितने हिंदू थे आपके यहां पर? कितने सिख थे? कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? आप सेकुलर वैल्यूज सिखाएंगे? आपने कटास राज मंदिर तोड़ दिया। सिख भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है। आपने वहां पर हिंदू परिवारों को छोड़ा नहीं, उनकी बहू बेटियों के रेप करे। आप बताएंगे भारत को सेकुलरिज्म क्या होता है? ये आप शर्म करो कमर चीमा, शर्म करो कमर तक और कमर के ऊपर तक। बता रहे हैं वो कश्मीर जहां पे हाफ कश्मीर, तुम कश्मीर का नाम नहीं ले सकते अपनी जुबान से। कश्मीर का तो मैंने अपनी जुबान से कश्मीर का नाम ना लो। कश्मीर का नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ तुम्हें पता नहीं है? वो तो मैंने सुना हुआ है सर, मैंने सुना है कश्मीर के अंदर, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कश्मीरी खवातीन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर रेप होते हैं महिलाओं के साथ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ MS बिट्टा है, शाहनवाज जी का ऑडियो थ्रू है हमारे साथ। MS बिट्टा के पास में चलता हूं पहले। MS बिट्टा, जवाब बोलिए बिट्टा साहब। ये कमर सीमा को इनकी आवाज कम कीजिए। जब ये बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल। कमर सीमा को हमने कहा 2 दिन पहले कई चैनलों के अंदर, क्या कहा? 2 दिन के अंदर बदला लेंगे। क्या बदला लिया? कमर सीमा बताओ, बदला लिया कि नहीं लिया हमने? बताए कमर सीमा, मेरी चीज का जवाब दे। हद के उस वक्त बात कर रहे थे। दूसरी बात मेरी समझ लो कमर सीमा, हमारे 40 जवान शहीद तो हो गए और 40 जवान शहादत दे के एक नया इतिहास बना गए। 14 CRP के जवान शहीद हुए, वो नया इतिहास बना गए। क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक, 14 जवानों का बदला घुस के पाकिस्तान में लिया और 40 जवानों का बदला सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में लिया। ये और 370 धारा, अगर तो दिल्ली के लोगों को साथ वही होता है जो कश्मीरियों के साथ होता है, तो फिर तो ठीक हो गया।
कश्मीरियों के साथ और सलूक होता है। कश्मीरियों के लिए कानून और है, उनके लिए लॉ और है, उनके लिए फौज और है, उनके लिए सहूलियात और है, जो आजादी दिल्ली वालों के लिए कश्मीरियों के लिए। और कमर चीमा आपके बीच में नहीं बोला कोई। कमर चीमा, सभ्य डिबेट करिए। आपके मुल्क में सभ्यता शब्द का मतलब किसी को नहीं पता होगा, लेकिन भारत में सभ्य डिबेट होती है। एक एक करके बोलेंगे सब लोग। लिया या नहीं लिया? अब हम ऑक्युपाई कश्मीर लेंगे, अवश्य लेंगे, और हमने अभी किसी को छेड़ा नहीं था, पर अब आपने छेड़ा है, आपने पहल की है। हम ऑक्युपाई कश्मीर लेंगे, फिर टाइम पे हम बात करेंगे। और कमर सीमा याद रखना, जगह आपकी होगी, टाइम हमारा होगा, दिन हमारा होगा। सुबह उठ के देखना, ऑक्युपाई कश्मीर हमारा होगा, और हजारों की तादाद में आपके पाले हुए गुंडे, आपके पाले हुए आतंकवादी काट काट के मारेंगे, काट काट के मारेंगे। देखा, कल देखा, लग रहे हैं। अरे देखा उसकी हालत क्या हुई, भीख मांग रहा था, मुझे छोड़ दो, ये आपके गुंडे, ये आपके पाले हुए गुंडे, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। पुलिस ने हम मार मार के डंडे देके किया। कहाँ बैठे हो ये? मराठा की फोर्स थी, मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने औरंगजेब के चक्के छुड़ाए थे, उसकी फोर्स थी। ठोक ठोक के मारा, ठोक ठोक के जवाब दो। कंवर सीमा जवाब दो, कंवर सीमा जवाब दो मुझे। 2 दिन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब चाहता हूँ। बदला लिया या नहीं लिया? छाती ठोक के बदला लिया हमारी फौज ने, हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा फोर्स ने। बताओ चुप क्यों हो? अरे चुप क्यों? जवाब दो। और हिंदुओं के लिए, इंडियंस के लिए कमर सीमा ये नॉन स्टॉप बोल के काम नहीं कर सकता। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना, एक एक करके आप। कमर सीमा सवाल का जवाब दीजिए ना आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। भारत की फौज क्या करती है, दिल्ली में क्या करती है, कश्मीर में क्या करती है। देखिए, इस समय आपसे एक वैलिड सवाल पूछा एमएस बिट्टा ने, उसका जवाब दीजिए अगर है, अगर नहीं है तो बोलिए मैं नहीं बोल पाता। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो 19 अप्रैल 2018 में बोला था। ये मोदी है, ये उस भाषा में जवाब देना जानता है। अगर आपने हमारे फौजियों को मारा तो हमने रियाज नायकू को उसके घर में घुस के मारा। अगर आपने 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करा तो हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक करा, आपके 300 आतंकी मार दिए। रोता रह गया इमरान खान, रोते रह गए। कमर चीमा, तुम स्टूडियो में रोए थे, याद है तुम्हें? कमर चीमा, यू क्राइड इन स्टूडियो। आप रोए थे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद कि ये क्या कर रहा है हिंदुस्तान, जंग थोप रहा है हम पे। देखो, आप अपने उधर खेलते कूदते रहते हैं। जवाब चाहता हूं। अजय देवगन जी, मैं जवाब चाहता हूं कि इनसे मैंने कहा था बदला लेंगे, ये क्यों नहीं बोलते, जवाब क्यों नहीं देते? लिया या नहीं लिया? किस चीज का बदला लिया? बोला था या नहीं बोला था? जवाब दे। वीडियो गेम में खेलते, जवाब दे। जवाब क्यों नहीं देते? कहते हैं कि हमने बदला ले लिया। सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं की, हमारी कई बार डिस्कशन हुई। भारतीय आज का हिंदुस्तान जो कहता है वो करके दिखाता है। ये आज का भारत है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर अमेरिका बिकॉज यहाँ पर अमेरिका की बात छोड़ो, अभी ऑक्युपाई कश्मीर की बात करो, अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करो, जो हमने बदला लिया उसकी बात करो। बातों को उलझाओ मत बातों को, बात कल की करो जो हमने बदला लिया है, बात वो करो। आप आजादी नहीं है, लोगों को मजहब के नाम पे मारा जाता है और हिंदुस्तान के मुसलमानों पे फक्र है हमें, शाहनवाज सेना के सामने फक्र है हमें, फक्र है शाहनवाज हुसैन के ऊपर। बिट्टा साहब एक सेकंड, आपका बिट्टा साहब एक सेकंड। शाहनवाज हुसैन है मेरे साथ। आपने अभी बोला कि भारत के अंदर सेकुलरिज्म नहीं है, मतलब सेकुलरिज्म की बात पाकिस्तान करेगा जिसने हिंदू सिखों को वहां जीने नहीं दिया। आप लोग बात करेंगे। शाहनवाज हुसैन जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिट्टा साहब ने कमर चीमा के भारत की साइड से शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, लगा दी है, इसलिए कमर चीमा कुछ भी बोल रहे हैं।
पहली बात तो ये इंडिया की इन्होंने सेकुलर डेमोक्रेटिक ये कंट्री की बात की, तो इसका मतलब ये अपने मुल्क के बारे में नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मालूम कर लीजिए, गिलगिट बल्टिस्तान जितना घूमना हो ना चीमा साहब, घूम के आ जाइए, ये ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहने वाला। आप भी जानते हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप रहमो करम पर खैरात ज़कात मांग मांग कर जब से कटोरा, वायरस आया आप गूगल कीजिए भीख, आप भिखमंगा लिखिए तो आपके प्रधानमंत्री का नाम आता है। जो कंट्री उतारन कपड़े मांग रहा हो, जिसके यहाँ मास्क अंडर गारमेंट के मास्क भेज दे रहा हो चाइना आपके यहाँ, आपकी हैसियत ही क्या है साहब? मेरी बात सुन लीजिए, बहुत फायदे की बता रहा हूँ। आपने कमर चीमा आपसे अनुभव ज्यादा है इनका, आपको थोड़े फायदे की बात ही करेंगे। इमरान खान के कान में डाल दीजिएगा, शाहनवाज हुसैन ने भारत ने सलाह भेजी है। जी मैं चीमा साहब, बिट्टा साहब का जो जर्ब लगा है ना आप पे, थोड़ी देर तो शांत हो जाइए। आपको तो बिट्टा जी ने अच्छा इलाज किया आपका, बहुत राष्ट्रवादी आदमी है। और मैं आपको एक बात कहता हूं कि आज जो हम लोगों ने मौसम बताया है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान ये हमारा है। हमने पार्लियामेंट में भी सीट रखी हुई है, असेंबली की सीट भी खाली है, वो जल्द भरने वाली है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। ये तो अमीश देवगन जी का शुक्रिया अदा कीजिए कि एक ऐसा भीख मांगने वाले मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सामने बैठाकर आपको इज्जत दे देते हैं। कोई इज्जत नहीं देता। आप तो टेलीविजन पे आ जाते हैं, आपको नमाजों में जाके दुआ करके अमीश देवगन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोग जान जाते हैं आप हैं क्या, आपकी कोई हैसियत क्या है। आप कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं, आपका इलाज किया था ना सर्जिकल स्ट्राइक करके, आपका इलाज किया था ना एयर स्ट्राइक करके, और आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के सामने। एक सेकंड, आरजू काज़मी, एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन, आरजू काज़मी भी मेरे साथ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार है, वहां की न्यूज एंकर है। आरजू काज़मी, मैं आपका रुख करता हूं। आपने रियाज नायकू को खड़ा करा, कल भारतीय फौजों ने रियाज नायकू को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। योर कंट्री स्पॉन्सरिंग टेररिज्म फ्रॉम लास्ट 30-40 ईयर्स। 1965 आपने ट्राई कर लिया, 71 ट्राई कर लिया, 1999 ट्राई कर लिया, आतंक ट्राई कर लिया, 2019 में, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं समझ आ रहा आप लोगों को? दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आप आतंक भेज रहे हैं। देखिए, समझ आप लोगों को नहीं आ रहा। शाहनवाज जी जो कह रहे थे कि जी गूगल करो तो बेकारी लिखो, तो आप हरामखोर कंट्री लिखे और देखें इंडिया का नाम निकलेगा। अभी करें, अभी देख लें कि क्या आ रहा है। लिख के हरामखोर कंट्री और फिर देखें किसका नाम आता है। और यहाँ पर आके आप लोग जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे। मैं तो पिछले 1-1.5 साल से यही सुन रही हूँ, करते हैं नहीं आप लोग। भेजे ना अपना पायलट यहाँ पे, ताकि यहाँ पे चाय पी के जूते खा के वापस जाए। पहले भी आप लोग पिट के गए, दोबारा पिट के चले जाएंगे। आप लोगों को आदत पड़ चुकी है। आरजू काज़मी, मुझे लगा आप समझदार हैं। आप समझदार हैं और आप अपने देश के बारे में समझेंगी। आप कह रही है कि भारत पिट के गया है। 1965 में कौन पिटा था मैडम? अच्छा, एक सेकंड बताइए आरजू, 1965 में कौन पिटा था? 71 में किसकी फौज हाथ खड़े करके खड़ी थी? 99 में कौन पिटा था? बालाकोट स्ट्राइक में कौन पिटा था? सर्जिकल स्ट्राइक में कौन पिटा था? बताइए। और अभी सर्जिकल स्ट्राइक में हाथ जोड़ के आप लोग अपना पायलट वापस लेके गए, उसके पिटने हाथ जोड़कर, आज भी तस्वीर हाथ जोड़कर, क्या बात कर रही है अमीश? हरामखोर कंट्री लिखे। अमीश, अब मुझे पता नहीं आप इस तरह के शब्द क्यों गूगल पे सर्च करती है। मैं तो ऐसे शब्दों को लेता भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग गूगल पे ऐसे शब्दों को क्यों सर्च करते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब कुछ है, इसलिए उन शब्दों का नाम आप सर्च करते हैं। आपने मेरे मुल्क को बोला है कि मेरे मुल्क को गाली दिया आपने ना। आप जवाब सुनो ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे देश में बहुत लोग हैं आपको बोलने के लिए। आरजू रुकिए। सुबुई खान फ्रॉम इंडियन साइड। गुरमीत सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जी अमीश, पहले तो इनको ये बोलिएगा बीच में मैं नहीं खेलूंगा की तरह बच्चों की तरह चिल्लाने लगे। फैक्ट्स पे जवाब दें। हमारे देश का तो नाम ही अपनी जबान से भी लेने लायक नहीं है।
अभी चीमा साहब सेक्युलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। वो लोग जिनके सो कॉल्ड मौलाना इमरान खान के जो बेस्ट फ्रेंड है अब्दुल खालिक, उनकी भड़चूंदी दरगाह में गैर मुस्लिम्स का ऑर्गेनाइज्ड वे में डेलिबरेटली जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, और मुसलमानों के भी ये लोग क्या होंगे? इनकी जो कंट्री सो कॉल्ड कंट्री बनने के बाद इनके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये लिखा गया है अहमदियाज और नॉन मुस्लिम, इनको मार देना भी इन लोगों क्या लीगल माना जाता है। शियास को वाजिब कत्ल मानते हैं, तो ना ये मुसलमानों के ना ये गैर मुसलमानों के हैं। दूसरा रफेल का नाम जो ये ले रहे हैं, रफेल का नाम अपनी जबान से जो ये ले रहे हैं, इस्लामिक स्टेट है, हमारा और आपका जमीन आसमान का फर्क है। हम क्लेम नहीं करते, जो आप क्लेम करते हैं। सारे शस्त्र पाकिस्तान से खुद मान रहे हैं अपने आप को। रुकिए 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 कमर चीमा, एक एक कर ये एक एक कायरों की तरह मत करिए, एक एक करके बोलिए ना, बात नहीं हो पाएगी जी। आप सुबही खान अपनी 20 सेकंड में बात कंप्लीट करिए, फिर आरजू काज़मी। जी मैं बोल रही हूँ अमीश, रफेल का नाम वो लोग ले रहे हैं जो भीख मांगते हैं शस्त्रों के लिए दूसरी कंट्रीज के आगे। इनके पास अपना कोई वेपन तक नहीं है, सारे अमेरिका और नॉर्थ कोरिया से भीख मांगे हुए हैं, उनकी मर्जी के बिना ये कोई वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये नाम लेते हैं हमारी इंडियन आर्मी का। हमारी इंडियन आर्मी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, देश के लोगों के सम्मान और सुरक्षा के लिए काम करती है। इनकी आर्मी 4 बार इनकी गवर्नमेंट को बाय फोर्स टेक ओवर कर चुकी है। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, भूल गए ये नाम। ये लोग बिल्कुल भी प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस तो छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये लोग नाम भी नहीं जानते हैं, भिखारी हैं, अनपढ़ हैं। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य कुछ नहीं है इनका, कोई इतिहास नहीं है आपका। यहाँ पे बैठ के बच्चों की तरह लड़ाइयां मत किया करिए, फैक्ट्स पे बात किया करिए। और आपने जो पुलवामा में हमारे 44 सैनिक जो शहीद हुए थे, उसके बदले में जो हमने एलओसी क्रॉस करके आपके बालाकोट में जो आपकी औकात याद दिलाई थी, आपके आतंकवादी शिविर में घुस के, वो भूलिए मत। अप्रैल में आप लोगों ने 2 बार आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद करे, तो आपके सारे टॉप नॉच A++ कैटेगरी वाले आरजू काज़मी पाकिस्तान की साइड से बोलिए आप। हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिए, जन्नत की सैर के लिए भेज दिए। शहादत हुई ना उनकी, मनाइए जाके, दुआएं मांगिए। आप लोगों की क्या नमाजें कबूल होंगी, क्या नाम के मुसलमान हैं आप? अरे छोड़िए, जाइए, आने लग गई है सुबुही। मुसलमानों का नाम तो लिया ही मत करिए। हिंदुस्तानी मुसलमान इस देश में आप लोगों से 50 करोड़ गुना ज्यादा सम्मान के साथ रहते हैं। अपने मुल्क में जाके देखिए ना, वहाँ पे हिंदू सुरक्षित है, ना वहाँ पे मुसलमान सुरक्षित है। नजर आ रहा है, सबको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितने अच्छे से रह रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। मैं मुसलमान बोल रही हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान बोल रही हूँ। आप लोग बलूचिस्तान में क्या करते हैं? आपने कोरोना तक को तो एक बायोवेपन सुबुही सुनिए, सुबुही हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, अब आप भी मेरे बीच में ना बोले। आप लोग इस तरह से अगर एक दूसरे पे गलत इल्जाम लगाते रहेंगे, सिचुएशन खराब होती जाएगी और कोई ठीक नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पे बैठ के आप उल्टी सीधी एलिगेशंस पाकिस्तान पे ना लगाएं। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके अपने एरिया में हो रहा है, आपके अपने लोग कर रहे हैं। जो कश्मीरी मरा है और जिसको आपने शहीद किया है, वो भी फ्रीडम फाइटर था। ना आरजू एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। सुबुही रुकिए ना आरजू ना, गलती से आरजू काज़मी, गलती से उस रियाज नायकू नाम के आतंकी को शहीद मत बोलना, गलती से मत बोलना। वो आतंकी था, है और रहेगा, गलती से मत करना आरजू काज़मी। आप भारत के एक चैनल पर हैं, गलती से उसे शहीद मत कहिएगा। वो आतंकी है, इसलिए रौंदा गया है, इसलिए मारा गया है। उसका शव भी उसके परिवार के सदस्य को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कातिल था। बोलो आरजू, डोंट डेयर। बुरहान वानी भी फ्रीडम फाइटर था। He was a terrorist. He was a terrorist. वो आतंकी था। मुझे पता था कि आप बहुत जल्दी उनको शहीद का दर्जा देंगे। बुरहान वानी की मुझे पता था, शहीद की डेफिनेशन भी आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आपकी आर्मी बड़ी आतंकवादी है। आप लोगों की गलती पे गलती देश की आर्मी भी आतंकवादी है। आप लोगों को
गुरमीत जी एक सेकंड रुकिए, मैं फौज के बंदे को सामने लेके आना चाहता हूं, शाहनवाज हुसैन को लेके आना चाहता हूं, रुकिए। गुरमीत सिंह यही बताता है कि रियाज नायकू के पीछे, बुरहान वानी के पीछे, हर एक उस आतंकी के पीछे जो मां भारती के ऊपर हमला करना चाहते हैं, ये कायर पाकिस्तानी है। दिस एक्सपोजेस देम। ये चाइना की मदद से ये सब कुछ करते हैं। अमीश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए मैं फौजी आदमी हूं, डायरेक्ट बोलूंगा, बेटुक बोलूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कि बीच में इंटरफेयर ना करे कोई भी, क्योंकि ये बात मैं आत्मा से बोलना चाहता हूं। सबसे पहले तो आरजू जी ने 3 नाम लिए अपना जहन से। पहला अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन हमारा प्राइड है, उसका कंडक्ट इन कस्टडी मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे बड़ा कंडक्ट इन कस्टडी था। उसका जो हौसला, ब्रेवरी, करेज, वेलर बहुत ऊंचे दर्जे का था। दूसरी बात, उन्होंने जो अभी टेररिस्ट लीडर को मारा है उसके बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किया। तीसरा, उन्होंने बुरहान वानी का, और ये उसी ग्रुप का है टेररिस्ट, उसी ग्रुप का टेररिस्ट है ये बुरहान वानी और रियाज नायकू। मैं देखिए सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहता हूं कि इस डिस्कशन का जो टाइटल है वो है आर पार, लेकिन मैं आर को काट कर सिर्फ पार की बात करूंगा। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक एलओसी के पार था, बालाकोट पीओके की भी पार था, अभी जो कहानी है वो पूरी पार की है। 5 अगस्त को और खास तौर पर 6 अगस्त को इंडियन पार्लियामेंट में भारत के होम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बोला है कि पीओके वापस लिया जाएगा, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट। और वही बात को रक्षा मंत्री जी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया है। ये जो पीओके है, गिलगिट है, बालिस्तान है, मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, ये सारे वापस लिए जाएंगे। देयर इज नो डाउट, किसी के दिमाग में ये शक नहीं होना चाहिए कि ये जो नाम मैंने लिए हैं पीओके, गिलगिट, बालिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, ये सब वापस लिए जाएंगे। ये इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट डिसीजन और टाइम। ओके गुरमीत जी, आपने अपनी बात को रखा। आरजू से करेंगे इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है आरजू, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, गलती से शहीद मत बोलिएगा, गलती से आप इंडियन टेलीविजन पे उन्हें शहीद मत बोलिएगा। उस आतंकी को जिसको रौंदा गया है भारत की फौज ने, उसे शहीद मत बोलिएगा। बोलिए अपनी बात। आप बोलेंगे हम ये एरिया ले लेंगे, वो ले लेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान ले लेंगे, आजाद कश्मीर ले लेंगे। क्या मंदिर का पर्चा समझ के रखा है कि मिल जाएगा? क्या मतलब है? आप पूरे पाकिस्तान पे नजर रखेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग खुद अपने आप को संभालें, अपनी खुद की करतूतें ठीक करें, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आरजू, अभी एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी करने का क्या मतलब है? कोरोना का टाइम चल रहा है, पाकिस्तान के साथ मेरी पूरी सांत्वना, उनकी स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान के साथ मेरी पूरी सांत्वना है, तो आपकी स्थिति बहुत खराब है। आपके यहाँ लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, भर भर के पीओके में आप भेज रहे हैं लोगों को। आप यूनाइटेड नेशन में बात करें, थर्ड पार्टी बुलाएं, वो चेक करे कि एलओसी पे कौन यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा इसमें? ये आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक 990 टाइम्स। आरजू एक सेकंड, गुरमीत जी एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन को मुझे आने दीजिए। आरजू यू आर ऑल्सो जर्नलिस्ट, आई एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। आप भी अपने देश के रिप्यूटेड पत्रकार है, एंकर है। एक सेकंड आरजू, आई वांट टू टॉक टू यू। तीसरे आदमी को वही बुलाता है जो अपने आप को कमजोर समझता है। आप अपने आप को बड़ा कमजोर समझते हैं, जो आप हर वक्त बोलते हैं यूएन को बुला लो, चाइना को बुला लो। हम तो अमेरिका के सामने बोलकर आते हैं, हमें किसी तीसरे देश की इंटरवेंशन नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक के बोला किसी तीसरे देश की इंटरवेंशन नहीं चाहिए। आप लोग हर बारी बोलते हैं यूएन को बुला लो, चाइना को बुला लो, अमेरिका को बुला लो। आप लोग अपनी चोरी छुपाने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज आपकी चोरी पकड़ी जाएगी थर्ड पार्टी आ गई तो। क्योंकि आप तो हमारी बात का बिलीव करेंगे नहीं, हम आपकी बात का बिलीव नहीं करेंगे। जब तक ट्विटर पर एक भारतीय व्यूअर है, हो जाएगा। आरजू जी आपसे एक भारतीय व्यूअर का सवाल है, आप जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि आरजू जी बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना से सुरक्षित है उनका और उनका परिवार, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब है। अगर कोई दवाई चाहिए हो तो बता देंगे, भारत भिजवा देगा। ऐसा कुछ है क्या आरजू? मैं बताऊंगी अगर चाहिए। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ। चलिए अच्छी बात है। शाहनवाज हुसैन, देखिए मेरी गुजारिश है, पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ा प्रताड़ित है, बड़ा परेशान है।
इस मुल्क में कोरोना की बीमारी बड़ी भव्य है, इलाज ये अपने लोगों का नहीं करवा पा रहे, तो इनके साथ थोड़ी सांत्वना रखें। नहीं पूरी ये आरजू के दिल में जो अरमा है ना, वो सब इनके आंसू में बहने वाले। और मैं इनको कहने वाला हूं कि आरजू, आप जब बोलती है ना, आपकी जबान से ये बातें हराम खोर लिखने पर नहीं मिलता। आपके लोग, आपके मौलाना जो पीएम के सामने दुआ की, भारत तो पूरे दुनिया में लीडर बनकर उभरा है, हमारा नेता नरेंद्र मोदी, और आपके यहाँ वो गिड़गिड़ा रहे थे, मौलाना दुआ कर रहे थे कि हमारी औरतें अच्छी नहीं हैं, कम कपड़े पहनती हैं, अल्लाह माफ कर दे, हरामखोरी करते हैं, शराब पीते हैं। ये तो आपके मौलाना ने कहा, न्यूज़ 18 पर भी हम लोगों ने देखा कि आपके यहाँ क्या हालत है। ये हमने नहीं कहा, ये आपके मौलाना ने जो टीवी पे कहा है ना मिस्टर चीमा, और आरजू साहिबा आपको भी कहता हूँ वही कहा है। तो जो आपके मौलाना ने कहा वो आपको मुबारक हो, मैं सही मानता हूँ, सही आईना दिखाया आपको। दूसरी बात ये है, आप किस मुकाबले में बैठे हैं, टीवी डिबेट में बैठे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप भारत से बराबरी करेंगे। हमें पता है जब आदमी टेढ़ में होता है तो क्या करता है, या तो ऊपर वाले का नाम लेता है या रोता है। तो आप लोग जब टेलीविजन पे आते हैं, भारत से डर लगता है। हमें मालूम है अगर रात में भी आरजू उठ जाए और भारत का नाम याद आ जाए तो आपको याद आता है यहाँ इनके यहाँ अभिनंदन है, आपको याद होता है कि यहाँ फौज है, आपको याद होता है एयरफोर्स है, कभी भी इंतजाम करेगा। और जब से नक्शे में हमने डाला है कि हम गिलगिट बल्तिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मौसम डालेंगे, तो आप लोगों की बेचैनी हमें समझ में आती है। इसलिए इनके यहाँ का मौसम में बोलेंगी, गुस्से में इसी तरह की बात बोलेंगे, लेकिन मान लीजिए मैंने कहा आप जाके सैर सपाटा कराइए। गिलगिट बल्तिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ज्यादा दिन तक आपके पास रहने वाला नहीं है। जैसे बांग्लादेश भी आधी पाकिस्तानी चाहती थी कि बांग्लादेश चला जाए, तो मैं आपको कह रहा हूँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आपके ऑक्युपेशन में है, वहां पर कोरोना का जाकर आप सारे कोरोना के मरीज को वहां ले जाकर ये जुल्म मत कीजिए। और मैं आपको बता दूं, हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। एक दिन जब कब्जा करेंगे तो वीजा लेके आना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है कि जरा घूम के आ जाइए, रमजान के बाद, रमजान में नहीं जा सकती, ईद में घूम के आइएगा, क्योंकि बकरीद के बाद पता नहीं वो आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आप इंतजार कीजिए। कमर चीमा, ठीक है, शाहनवाज जी एक सेकंड, तो वो हमारे पास आने ही वाला है और आपसे जाने वाला है। जी आरजू काज़मी, आप 15 सेकंड लीजिए, यू कैन मेक योर पॉइंट। आरजू, यू कैन मेक योर पॉइंट। शाहनवाज जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप अजीब बहकी बातें कर रहे हैं। रमजान का महीना है, आपने कहीं भांग के पकौड़े तो निकालिए, कहीं भांग के पकौड़े। अरे रमजान में एक मुसलमान को कह रही है भांग के पकौड़े, ये भांग और शराब आपको मुबारक हो। आरजू, ये पाकिस्तान में भांग खाते हैं आप, भंगेड़ी आप लोग हैं, शराबी आप लोग हैं। मौलाना तारिक ने कहा, आप ही के प्रधानमंत्री के सामने कहा कि पाकिस्तानी दुनिया का हर गुनाह करते हैं। जितने भी चोर डाकू सऊदी अरब में, दुबई में पकड़े जाते हैं, सरकलम होते हैं, ज्यादातर 90% पाकिस्तानी होते हैं। दुनिया में जितने आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, आपके डीएनए में है। तो शाहनवाज साहब, आप मुझे सारा मुजरिम दुनिया में जितना पकड़ा जाता है, एक सेकंड, कमर चीमा पाकिस्तानी होता है। कमर चीमा, शाहनवाज जी यू मेड योर पॉइंट। कमर चीमा, देन एमएस बिट्टा। कमर चीमा, और ये जो आपका जो बोलना नहीं चाहता टीवी पे, आपके लोगों की इमेज पूरे गल्फ में क्या है, अमेरिका जाते हैं तो पूरे कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री को नंगा कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए। अरे मिस्टर चीमा, पाकिस्तान जाएंगे, चाइना से तो मांग के कपड़ा पहनते हैं, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, पेट में दाना नहीं, और चले नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान से लड़ने के लिए कोई हैसियत नहीं है। बदन पे कपड़ा नहीं, पेट में दाना नहीं, बनाने के लिए कोई नहीं, और भारत जैसे महान जी शाहनवाज अपना भाव बढ़ाते हैं पूरे कमर चीमा देखते ही लोग समझ जाते हैं ये आतंकी के देश से आया है। आपके मुल्क को टेरर कंट्री पाकिस्तान कहा जाता है। आप लोगों को पूरे गल्फ कंट्री में जितने भी यूएई में फैलाया, तो आपकी छुट्टी करा में, डकैती में, जनाकारी में, इन चीजों में अगर किसी का सर कलम किया जाता है, हाथ काटा जाता है, फाइन भी करेंगे और घर भी बेचेंगे। ये देश है हमारा में वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद भी ये बड़ी बहस जारी रहेगी। कोरोना के इस वक्त में जब दुनिया का हर देश अपने लोगों को बचाने में लगा है, ये आतंक सप्लाई कर रहा है।
ये अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता, ये बचना नहीं चाहता, या इसे बचाना आता नहीं। लेकिन ये अपने आवाम को तो बचाए कम से कम। नहीं, एक चीज सही है कि दुनिया में कई चीजों में, टेररिज्म में दुनिया में सबसे आगे है, ड्रग सप्लाई में सबसे आगे है। इनके खवाल जो वहाँ मज़ारों पे गाते थे, उनको हम लोगों ने बुला बुला के हिंदुस्तान में यहाँ बड़ा बना दिया। ये नाचने गाने में इनका कोई जवाब नहीं है। कहीं भी आप गल्फ में जाइएगा, ये लोग आगे हैं, चोरी में, डकैती में, ये जितने भी बुरे काम हैं दुनिया में यही आगे हैं। पाकिस्तानी की पहचान यही हो गई है, जो बुरा काम करे लोग कहते हैं पाकिस्तानी हो क्या। पूरे दुनिया में यकीन इन पर नहीं है। ये नहीं, इतनी तारीफ मत करिए, नहीं मान रहे, ये कहीं जाते भी नहीं। माशाल्लाह शाहनवाज भाई, इतनी भी तारीफ मत करिए, ये शीशा ना देख पाए डिबेट के बाद। कमर चीमा, एमएस बिट्टा, मैं आपका रुख करता हूं। कमर चीमा, आप तो समझदार आदमी हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि भारत के इंटरनल मैटर पे बोलना, कश्मीर में बोलना, आपको लगता नहीं है कि 70 साल हो गए आपको ये सब कुछ करते हुए, अब भारत कुछ सहने के मूड में नहीं है? आपने 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करा, जवाब मिल गया बालाकोट एयर स्ट्राइक। आपने रियाज नायकू को भेजा, उसको जहन्नुम पहुंचा दिया 72 हुरों के पास। क्या आपको लगता नहीं है कोरोना के इस काल में आपको अपनी आवाम का ध्यान रखना चाहिए? आप आतंकियों का ध्यान रख रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है द कंट्री? आपका देश चाहता क्या है दुनिया के अंदर? आप आतंकवाद का वायरस है, पूरे देश में आप पूरे दुनिया में आप आतंक सप्लाई करते हैं। अमेरिका से लेकर ईरान तक आप आतंक के सप्लायर हैं। आप आतंक के विश्व भर में सप्लायर हैं। यू आर अ टेररिस्ट कंट्री। अजय भाई, पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी ये थी कि इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाह रहा है, तो हम इंडिया को आइसोलेट करें। तो आज आपके एम्बेसडर कतर में, यूएई में, कुवैत में बैठ के मैसेजेस कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के लोग अरब वर्ल्ड में हैं और वो इस्लामोफोबिया की बातें कर रहे हैं, वो ऐसी बातें ना करें। यूएई की प्रिंसेस ने, हिंदुल कासमी ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान के लोग दुबई में बैठ के फेक न्यूज तुम्हारा देश में रहता है, तुम फैलाते हो। यूएई की प्रिंसेस ने कभी ऐसा नहीं बोला, उनके एमईए डिपार्टमेंट ने बोला। अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी सच्चाई क्या है। सुनो, वुहान में तुम्हारे लोग रो रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपने लोगों को लेके जा रहा है, हमें यहीं मरने के लिए छोड़ दिया। सच ये है तुम्हारा, तुम लायक नहीं हो। किस तरह इंसल्ट फेस करनी पड़ रही है झूठे हिंदुस्तानियों को, मिडिल ईस्ट में किस तरह इंसल्ट फेस करनी पड़ रही है कि हिंदुल कासमी ने कहा कि हम आपको निकाल देंगे इंडिया को। बिल्कुल नहीं, किसी ने बोला। इनकी आवाज को बंद कराइए। तो आप एमएस बिट्टा, आवाज बंद कराइए। आपको मुश्किल वक्त है इस वक्त, इनकी आवाज कम कराइए। इनकी आवाज, क्योंकि आवाज कम। इंडिया के अंदर देवगन जी, जब आपने 40 जवानों की बात की, शुरुआत कहां से हुई? 14 जवान जब सीआरपी के कश्मीर के अंदर घात लगा के हमला किया, पहला सर्जिकल ऑपरेशन हमारा हुआ फौज का। 40 जवान शहीद किए, सर्जिकल ऑपरेशन हमारे जवानों ने बालाकोट में घुस करके 300 से अधिक आतंकवादी जूतों की बात करते हैं, इनके तो जूते भी नहीं मिले वहां पे। इन्होंने की दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, घोड़ाबारी अभी याद है। अब 370 धारा हटी। कंवर चीमा, शांत रहो। आप जब हमारे जवानों की शहादतें होगी, ऑक्युपाई कश्मीर की तरफ हमारे जवान बढ़ते जाएंगे, कुर्बानी देते रहेंगे और सुबह उठेंगे। ऑक्युपाई कश्मीर हमारे पास होगा। जैसे बालाकोट के अंदर हम सुबह उठे, आपके चैनलों में देखा, बालाकोट में आतंकवादियों को साफ कर दिया। ये आज का हिंदुस्तान है कंवर चीमा, ये आज का हिंदुस्तान है जिसका प्रधानमंत्री बार बार कहता हूं नरेंद्र मोदी है। वो प्यार करना भी जानता। आपके आया था, पाकिस्तान में आए थे, प्यार करना भी जानता है और गोली का जवाब गोली देना भी जानता है। गलत फहमी में मत रहना। और पाकिस्तान तो हमारे से निकला हुआ है। फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान आज हिंदुस्तान को धमकी देता है।
हिंदुस्तान को धमकी देता है कि जर्नैल आज पाकिस्तान आपके पल्ले क्या है? पल्ले आपकी कुछ नहीं करते, बल्ले बल्ले खिलाने को रोटी नहीं, पानी पिलाने को पानी नहीं, दवाइयों के लिए आपके पास इलाज नहीं। हिंदुस्तान कहता है हम आपको मानने के लिए दवाई देते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अच्छा क्या किया आपने क्या किया? आपको जवाब दिया था हम बदला लेंगे, आपने जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं एक जवाब मांगता हूँ, 2 दिन में बदले का जवाब लिया या नहीं लिया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। इंडियन साइड से सुबुई खान कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड एमएस बिट्टा आप शांत रहिए। इंडियन साइड से सुबुई खान कुछ कहना चाह रही है कमर चीमा को। सुबुई जी अमीश, विभाजन के बाद पहली बार इन लोगों को इतना डायरेक्ट अल्टीमेटम मिला है खाली कर देने का। गिलगित बल्टिस्तान और पीओके हर सब चीजों पे हमने अपना जो इनको बताया है कि हम लोग लीगली भी हम लोग उस पे हमारा जो एक रेजोल्यूशन हुआ था उसके हिसाब से लीगली भी वो हमारा एरिया है, वो इनको प्रॉपरली पहली बार अल्टीमेटम मिला है। तो ये डर चुके हैं, इन्हें पता है कि आजाद भारत की पहली ऐसी स्ट्रॉन्ग सरकार है जो इनकी औकात याद दिला सकती है। इस वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इनकी उधार का खाना है, उधार की दवाइयां हैं, उधार की अर्थव्यवस्था है, उधार के शस्त्र हैं, यहाँ तक कि इनके हीरोज भी उधार के हैं। इनके शस्त्रों के नाम भी गजनवी और गौरी हैं। मैं सोचती हूँ 1947 से पहले का इतिहास भी क्या पढ़ाते हैं अपने देश को, कोई संस्कृति नहीं। आपने बिल्कुल सही बोला कि एक टेररिस्ट कंट्री है, बिल्कुल टेरर फंडेड कंट्री है, टेरर फंड्स पे पूरा देश चल रहा है। कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। क्या रो रहे हो भारत के सामने खड़े? गिनाइए। अच्छा एक सेकंड कमर चीमा, एक साक्षात्कार हो जाए। एक सेकंड और ऑडियोज डाउन। कमर चीमा, मैं भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया हूं और मैं अब आपसे एक साक्षात्कार कर लेते हैं। ओनली कमर चीमा, चलिए आप बताइए, पाकिस्तान ने पिछले 70-75 सालों में, भारत भी तभी आजाद हुआ, पाकिस्तान भी भारत से अलग तभी हुआ तभी ना? आपने क्या अचीव करा और हमने क्या अचीव करा? सच बताइएगा। आप एक इस्लामिक स्टेट है कि नहीं है ना? क्या अचीव करा? आप अपने बड़े हीरो बताइए, आप अपने बड़े साइंटिस्ट बताइए, आप बताइए दुनिया में आपने क्या हासिल किया, बताइए। पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज लिया मैथमेटिक्स में, डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान का फख्र है। उसके बाद मलाला यूसुफजई, शर्मीन ओबैद चुनाए। मलाला यूसुफ ने क्या बोला आपके बारे में? नोबेल प्राइज क्या बोला आपके बारे में? बोलो, स्पोर्ट्स में नाम ले। अरे शर्म करो, मलाला ने क्या बोला आपके बारे में? शर्म करो। बना, स्नूकर का चैंपियन बना। पाकिस्तान ने मलाला के साथ क्या हुआ था? ओह माय गॉड, दिस मैन इज शेमलेस। ये शर्म से भी नीचे है व्यक्ति। मैं पहली बार टीवी पर ये बात बोल रहा हूँ। मलाला के साथ क्या किया था आप लोगों ने? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे लोगों ने काम किया। किस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? आतंकवाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ मिलता है? नहीं, ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ मिलता है, दाऊद तुम्हारे यहाँ होता है, हाफिज सईद तुम्हारे यहाँ है। शाहनवाज साहब, दुनिया का सबसे अगर ढूंढेंगे ना, अगर ढूंढेंगे तो IAS का मुखिया भी तुम्हारे यहाँ मिलेगा। इनका डॉक्टर मैं ही हूँ, मैं ही इलाज करूंगा अमित जी। मुझे इनका मर्ज मालूम है अमित जी, मुझे इनका मर्ज मालूम है। इलाज भी कर दीजिए इनका, जो बैठे इनका इलाज, परमानेंट इलाज करना। शाहनवाज भाई, इनको मैं एक बात बता दूं कि जब ये बात अमित जी गलत है, पाकिस्तान ने नहीं कुछ किया, बहुत काम किया। इन्होंने बड़े आतंकवादी बनाए हैं, वैसा कोई मुकाबला हम नहीं कर सकते। हमने मिसाइल बनाए, इन्होंने गुलेल बनाया। इनके पास गुलेल आता है, इनको गिल्ली डंडा आता है, जूतियां बहुत अच्छा बनाते हैं, खुद जूती पूरे दुनिया से खाते हैं, जूती अच्छी बनाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ शाहनवाज जी, एक सेकंड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको पाकिस्तान के बारे में। इन्होंने एक मिसाइल बनाई जो इन्हीं के रिसर्च सेंटर में फट गई, दूसरी बारी बनाई फिर वो फट गई। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इनके आर्मी के लोग कॉर्नफ्लेक्स और वॉशिंग मशीनें बनाते हैं, ये सच है बात। अब गूगल पे सर्च करिएगा। अब इनके यहाँ एक पुलिस वाले से पूछा गया, और ये सच्ची स्टोरी है, पुलिस वाले से पूछा गया कि कैसे बम फटा, तो उसने कोर्ट में बम फोड़ दिया। तो अब आप बता दिए, जिस मुल्क की जहनियत ये हो वो करेगा क्या? ये हुआ कि नहीं हुआ कमर चीमा?
ये कुछ नहीं जानते। मच्छीमा हुआ, आपके यहाँ पुलिस वाले ने बम फोड़ा, आपके यहाँ मिसाइलें रिसर्च सेंटर में फट गई, पूरे के पूरे रिसर्च सेंटर ही उड़ गए थे। शाहनवाज हुसैन और आरजू काजमी का रुख करता हूं। शाहनवाज जी, आरजू काजमी ने बहुत कुछ बातें बोली, मैं 30 सेकंड में जानना चाहता हूं, आखिरकार पाकिस्तान दुनिया में एक अलग थलग पड़ चुका देश है। कोरोना के इस वक्त में जब दुनिया का हर देश अपने लोगों को बचाने में लगा है, ये आतंक सप्लाई कर रहा है, ये अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता, ये बचना नहीं चाहता, या इसे बचाना आता नहीं है। लेकिन ये अपने आवाम को तो बचाए कम से कम। नहीं, एक चीज सही है कि दुनिया में कई चीजों में, टेररिज्म में दुनिया में सबसे आगे है, ड्रग सप्लाई में सबसे आगे है। इनके कव्वाल जो वहाँ मज़ारों पे गाते थे, उनको हमने बुला बुला के हिंदुस्तान में यहाँ बड़ा बना दिया। ये नाचने गाने में इनका कोई जवाब नहीं है। कहीं भी आप गल्फ में जाइएगा, ये लोग आगे हैं, चोरी में, डकैती में, ये जितने भी बुरे काम हैं दुनिया में यही आगे हैं। पाकिस्तानी की पहचान यही हो गई है, जो बुरा काम करे लोग कहते हैं पाकिस्तानी हो क्या। पूरे दुनिया में यकीन इन पर नहीं है। ये इतनी तारीफ मत करिए, नहीं मान रहे, ये कहीं जाते भी नहीं। माशाल्लाह शाहनवाज भाई, इतनी भी तारीफ मत करिए, ये शीशा ना देख पाए डिबेट के बाद। लड़ाई होती है, ये मांग मांग कर और भीख मांगने में इनका कोई जवाब नहीं। जहाँ जाते हैं इनके जेब में एक कटोरा होता है, इमरान खान एक कटोरा निकालते हैं, रख देते हैं, दे दाता के नाम पर तुझे अल्लाह रखे। ये लोग इसी नाम के हैं। ये मांगे हुए कपड़े, मांगे हुए दवा, मांगे हुए बारूद, मांगी हुए गोले, ये सब कुछ मांगने वाला है। ये मांग मांग के लाते हैं, और जो सामान यूज हो जाता है, मास्क भी इनको मांगे हुए मिलते हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये बड़ी इज्जत करते हैं। जब जाते हैं आपके डिबेट में आते थे, इनकी पार्टी होती है, अरे इंडिया के साथ बराबरी में बैठ कर आए, इनकी इज्जत बढ़ जाती है। आज चीमा साहब की यहाँ दावत होगी, आज हिंदुस्तान के बड़े बिट्टा साहब से मिलकर आए, ये दावत देंगे। देखिए, मैंने ऐसे बोला, इनको फख्र होता है कि अमीश देवगन से मिलकर आए, तो इनके मुल्क में कुछ है ही नहीं इनके पास। इनके आरजू काफी मुस्कुरा रही हैं। पाकिस्तान के बारे में बता। आरजू, शाहनवाज, आपने जो तारीफ करी पाकिस्तान की, एक सेकेंड, उससे आरजू बड़ा खुश है। आरजू सहमत है नहीं है? आरजू, मैं जान रहा हूँ कि शाहनवाज जी ने थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दी है। जी मैं जान रहा हूँ, ये डिबेट खत्म होने के बाद शीशा मत तोड़ दीजिएगा। नहीं, लेकिन प्लीज शाहनवाज जी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप देसी ठर्रा पी के मत आया करें डिबेट में। अजीब बातें करते हैं, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है। और शराब आपको मुबारक हो। पाकिस्तानी जो है, भांग और गांजा, ड्रग तो आपका जेवर है साहब। आप रमजान के दिन में एक मुसलमान को ऐसे कहती है, शर्म आनी चाहिए। आरजू, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप रमजान के दिन में किसी मुसलमान को कहती हैं ठर्रा पी के। आपको पूरा आपका तो वजीर आजम के सामने आपको एक मौलाना ने आप लोग को बता दिया था कि पाकिस्तान, जो मौलाना ने बोला था कि पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में, उससे आप इत्तेफाक रखती है नहीं रखती है? जो रोडों पर दुआ हो रही थी, आप लोग क्या कर रही हैं? आपके मुल्क में कुछ नहीं है। तब तक खैरात गुरमीत सिंह जी का मैं रुक करता हूँ। शाहनवाज जी, इंडियन साइड से गुरमीत सिंह बोलेंगे। गुरमीत सिंह जी, इनकी हिम्मत तो है नहीं, लेकिन ये चोरी छिपे बड़े काम करते हैं। शाहनवाज जी ने इनकी व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से करी, लेकिन बतौर फौजी ये किस तरह की हरकतें करते हैं, जरा इन्हें बताइए। देखिए अमीश जी, सबसे पहली डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकते। अमीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का भारत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ये पूर्ण रूप से फेल्ड स्टेट है। इनकी पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप ने पूरे देश को डुबो दिया है। इन्होंने अपने देश का डिप्लोमेटिक एकदम खत्म कर दिया है, इकोनॉमी खत्म कर दिया है, हेल्थ सेक्टर खत्म कर दिया है, और अब पूरे देश को उसका भुगतना पड़ रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि अभी वक्त आ गया है कि अभी वक्त सुनिए, अभी वक्त आ गया है कि 1971 का अगला अध्याय जो पीओके, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर शुरू होगा, जो पार की लड़ाई है, वो इनको देखना पड़ेगा। संभाले जाते नहीं आपसे, क्लियर समझ आ जाना चाहिए। और इनका जो बात करने का ढंग है, जो अपने लोगों को गोलियां मारती है, उनकी बातों का जो वैल्यू है वो बहुत गिर गया है, जिसने अपने इलाकों में डिप्लॉय की हुई है।
लोग बॉर्डरों पे फौज डिप्लॉय करते हैं या अपने अवाम के घरों के बाहर फौज डिप्लॉय करते हैं? आप किस तरह के लोग हैं? आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। जर्नैल मिले हुए बीजेपी के साथ और जो फौजी जवान चाहते हैं आपको। खबर अपने मुंह से इंडियन जनरल्स का नाम मत लीजिए, आप उस काबिल में नहीं है, आपका वो सर नहीं है, लेकिन आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है, आपको एडवाइस है कि अपने मुंह से हीरोज का नाम मत लीजिए। ये गलती आजू जी ने भी की थी। साहब आप मिले हुए सियासतदानों के साथ, मुझे अफसोस है, हम मिले हुए मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम मिले हुए अपने समाज के साथ। MS Bitta wants to act. MS Bitta, give him a befitting reply. MS Bitta, last 20 seconds. डॉक्टर बिट्टा इसकी आवाज कम कराओ, आवाज कम कराओ। इनकी आवाज कम है, बोलिए। मेरी बात सुन लो, ये जो सरदार गुरमीत सिंह जी की तुम बात कर रहे हो ना, पता नहीं कितने चीरे होंगे तेरे पाले हुए गुंडे चीर चीर के फेंका होगा। ये वो सरदार गुरमीत सिंह है, जिंदा शहीद, जिनके बारे में और सुन, बीजेपी की बात करते हो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री, हम बीजेपी के नहीं है, हम पुराने टकसाली कांग्रेसी हैं। जी। हमारा देश का योद्धा है हर जवान। शुक्रिया। देखिए, ये देश की बात है, ये मुल्क की बात है, और जब मुल्क की बात होती है तो भारत एक होता है, आप एक होते हैं, मैं एक होता हूं, भारतवर्ष एक होता है, और पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है, इसलिए इन्हें आईना दिखाना बेहद आवश्यक है। नमस्कार।